बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, मुफ्ती इस्माइल और उनके साथ मुलव्वस किए गए ब्यूरोक्रेट्स को LNG केस में रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद देता हूँ। ये वो केस है जो 6 साल चलता रहा, नैब साबित करने में नाकाम रहा। ये वो केस है जिसमें शाहिद खान अब्बासी ने कहा मैं अपना वकील नहीं करूँगा, मैं ये केस खुद लड़ूंगा। ये केस क्यों बना, इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आप ना शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, जैसे कि आपको मालूम है कि जब शेख रशीद अहमद साहब एक बार LNG के सौदे की डॉक्यूमेंट लेने के लिए कतर चले गए, एक ड्रामा रचाया। वही डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर नेट पे लोड की जा सकती थी, वहाँ पर नेट से निकाली जा सकती थी, वही एक दस्तावेज लेकर शेख रशीद पाकिस्तान आ गए। अंग्रेज़ी तो उनको माशाल्लाह हमारी तरह बहुत आती थी, इसलिए उन्होंने पढ़े बगैर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब मैं शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ LNG के सौदे पे रेफरेंस दायर करवाऊंगा, मुकदमा करूंगा। लेकिन जब वकला ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई जिक्र ही भी नहीं है कि इसकी कीमत क्या थी। जब मालूम हुआ, तहकीक की गई, कतर वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को दुनिया में अब तक जितने भी मायदे हुए हैं LNG के सबसे कम कीमत पर हुए हैं। ये कमोबेश 15 साल के लिए हुआ है और इसी वजह से आज पाकिस्तान में गैस की कीमत वो नहीं है जो इस वक्त मार्केट में है। हमें कतर उस निर्देश से गैस दे रहा है, उस तनासब से जो उस वक्त तय हुई थी। तो कई बार शाहिद खान अब्बासी आते थे असम्बली में, जब तो वो लोगों को कहते थे कि ये पहले मुझे ये बता दें कि ये BBTU क्या होता है। ये जो लोग अरकान तनकीद करते हैं इनको तो पता ही कुछ नहीं है, इसलिए वो तनकीद करने के बजाय मेरी बात सुन लें कि इसमें कोई धोखाबाजी नहीं हुई है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मायदा था। फिर देखा गया तो अचानक भाग गए, हुकूमत भाग गई। उन्होंने एक नया रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस क्या दायर किया कि जो वहाँ पर टर्मिनल बनाया गया है, इसमें शाहिद खान अब्बासी ने अपना सरसों इस्तेमाल किया और दाऊद कंपनी या दूसरी जो कंपनियां उनकी, इनको फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन कोई चीज़ अंडर हैंड साबित ही नहीं हो सकी। तो फिर ये हुआ कि आप मजबूर होकर 6 साल बाद रेफरेंस वापस लेने पर नैब मजबूर हो गया। शाहिद खान अब्बासी हमेशा इस बात पर मुसर रहे कि मैं तो केस लड़के इसका केस लड़के बरीयत होगी, मैं कोई इनसे रियायत नहीं मांगूंगा कि ये मुझे केस से बरी कर दें। मुफ्ती इस्माइल साहब भी कहते हैं कि हमने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, 6 साल हमने जेलें भी काटी हैं और उसके बाद बाहर भी तारीखें भुगते रहे हैं। एक अजीब एक तकलीफ दे बात है कि हर महीने में 2 बार तारीखें भुगते हैं, 3 बार तारीखें भुगतने के लिए इनको अदालत में जाना पड़ता था। उन्होंने कहा हमने जो नुकसान उठा लिया है, अब हम इमरान खान और रेफरेंस दायर करने वाले जस्टिस जावेद और उन लोगों के खिलाफ दायर करेंगे कि जो लोग हमारे खिलाफ केस बनाते रहे हैं, और हम रेफरेंस दायर करने पर खामोश नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह हम ये साबित करेंगे
कि ये लोग बदनीति की बुनियाद पर उन्होंने हमारे खिलाफ केसेस बनाए। अगर क्या होना चाहिए, जब एक आदमी के खिलाफ आप 6 साल तक उसको रगड़ते रहें और उसको आप रगेते रहें और उसको कभी अदालत में, कभी जेल में, कभी कुछ, और आपको तस्कीन ना हो, और उनके आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने दें, असम्बली में उनको ना आने दें, और अपने जज्बात की तस्कीन के लिए अपने हर सियासी मुखालिफ को जेल में डाल दें। तो खान साहब, आपने तो जो कोई कसर तो नहीं छोड़ी। आज आप, अगर आप जेल में हैं, तो आप ज़रा अपने गिरबान में झांके कि जब आप इक़्तिदार में थे तो आपने किस किस को माफ़ किया। हर उस शख्स को जेल भिजवाया जो समझते थे कि जो नवाज शरीफ को डिपेंड करता है, जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। यही वजह है कि आज आप जेल में हैं, आप तना जेल में लड़ रहे हैं, और सारे सियासतदान आपका तमाशा देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान जो बड़े दावे करता था कि मैं डटा रहूँगा, कितना सा डटा रहता है। एक बात तयशुदा है कि सियासतदान जो इक़्तिदार में हो, उसे अपनी तवज्जो जो जेलें भरने से नहीं तरफ नहीं करनी चाहिए, कि अपने सियासी मुखालफिन की जेलें भर दें, और जब मौका मिले तो उनको रगड़ा दें। मेरा ख्याल ये है कि सियासतदानों को, दूसरे सियासतदानों को मुखालफिन का इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, ताकि उसके नतीजे में मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा हो जिससे एक दूसरे की जहाँ इज्जत हो, और वहाँ पर एक दूसरे की बात को सुनने का हौसला पैदा हो और मुल्क आगे की तरफ जाए। हमारे यहाँ तो अब यही देखते आ रहे हैं कि हर दौर में एक दूसरे की खींचातानी होती है और एक दूसरे को जेल में भिजवाने की तैयारियां की जाती हैं। ये सिलसिला अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बहरहाल, मैं मुबारकबाद देता हूँ शाहिद खान अब्बासी को, मुफ्ता इस्माइल को, और उनके साथ उन तमाम उन लोगों को जिनके खिलाफ एक झूठा LNG रेफरेंस दायर किया गया था, जो नैब ने बिलाखिर वापस ले लिया। अब नैब को माफ़ी भी मांगनी चाहिए इन लोगों से जिनके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया था। शुक्रिया।